Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving lines and angles chapter 6 from class 9th maths. So हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, थ्योरी आपको एक्सप्लेन की थी, एंगल्स वगैरह वगैरह टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको मैंने क्या किया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। अब उस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज नंबर 8.1। Without wasting time, let's start. Okay. Exercise 8.1. Last lecture में हम लोग 5 क्वेश्चन कवर किए थे. Now question number 6 is two supplementary angles differ by 48 degree. Find the angles. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the angle be x. एक एंगल हमने एज्यूम किया x डिग्री का। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, देन सप्लीमेंट्री एंगल विल बी 180 माइनस x डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब हम 180 से माइनस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है, जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका डिफर जो है वो कितना है, वो 48 डिग्री है। डिफर मतलब माइनस करना है हमको ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू 48 डिग्री। ये बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 48 डिग्री के इक्वल है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये 2x हो जाएगा, 180 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 228। उसके बाद x से हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 114 डिग्री। तो हमारा एक एंगल तो 114 डिग्री आ गया। उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 114 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका आएगा 66 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 66 डिग्री। तो सेकेंड एंगल हमारा 66 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स हैं जो कि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। अगेन मैं क्या करूंगा, लेट द, इजी लग रहा है बच्चों क्वेश्चन, लेट द एंगल बी x हमने एज्यूम किया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x, है ना, कितना होगा 90 माइनस x डिग्री। अब हमको बोल रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये जो एंगल है x वो 8 टाइम्स है किसके, उसी अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स मतलब 8 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू कर दो, कितना आएगा 8 9 जा 72 माइनस 8x इधर आके 9x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 720। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 80 डिग्री। तो ये जो 80 डिग्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 80 10 डिग्री होगा। तो 10 डिग्री से 8 टाइम्स है। होप क्लियर है। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग में भी हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री, दो एंगल दिए हुए हैं 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री, दो एंगल है, दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 15 हो जाएगा। 90 माइनस 15 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105। तो x की वैल्यू आ जाएगी 335। कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। सबसे पहले हमको जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करते हैं, लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस x एंड इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस x।
क्योंकि दोनों चीजें क्वेश्चन में बोला है तो इसलिए हम सबसे पहले दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। x पहले हमने अज्यूम किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, complement angle is equal to the supplement of the thrice of it equal to the supplement of thrice of it if the complement of an angle, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है बच्चों, एकदम ध्यान से हमको पढ़ना है। ठीक है, if the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it, बोल रहा है कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है, कब? जब वो खुद का क्या हो जाए, थ्राइस हो जाए। मतलब 3 से इंटू कर देंगे किसमें, कॉम्प्लीमेंट एंगल में, सप्लीमेंट एंगल में इंटू नहीं करेंगे। थ्राइस ऑफ इट बोल रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट एंगल के तब इक्वल होगा जब वो खुद कितना होगा, थ्राइस होगा। तो हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 270 माइनस 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस एक्स। अब 180 को इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो 270 माइनस 180 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 90 डिग्री, 90 आएगा, 270 से 180 के माइनस के तो ये आएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसके सप्लीमेंट्री एंगल के थ्राइस होता है। सॉरी, जिसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कितना होता है, थ्राइस होता है। चेक कर लेते हैं, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। अब इसका इंटू 3 करते हैं तो कितना आएगा, 135 आएगा, है ना, 135। अब इसका क्या करो, 45 का आप क्या करो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो सप्लीमेंट्री एंगल 135 आया, इक्वल हुआ दोनों। समझ में आ रहा है, क्रॉस चेकिंग कर लिया हमने, मतलब हमने सही किया है। क्वेश्चन एकदम समझ में आया बच्चों, एकदम ध्यान से केयरफुली हमको रीड करना है, देन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और बच्चे हमेशा रॉन्ग करते हैं मैक्सिमम टाइम, है ना। तो इसलिए ध्यान से हमको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम कोई सा भी हो बच्चों, कोई सा भी चैप्टर का हो, आपको एकदम केयरफुली रीड करना है, देन सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में हमको केयरफुली से ही सॉल्व करना पड़ता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है वरना। ठीक है, तो कभी भी हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। वेरी सिंपल, let the angle be x डिग्री, है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस 90 माइनस एक्स जब हम करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 10 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री से हम क्या करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री से माइनस करेंगे उस एंगल को, तब हमको कितना मिल रहा है, 10 डिग्री मिल रहा है। वेट एक बार और हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10 डिग्री, सॉरी बाय बोल रहा है, मैं फ्रॉम कब से पढ़ रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। क्वेश्चन हमको अच्छे से रीड करना है। एक एंगल जो है वो डिफर करता है फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10, मतलब x जो है वो 90 माइनस एक्स से कितना डिफर कर रहा है, 10 डिग्री डिफर कर रहा है। एक एंगल जो है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना लेस हो रहा है, 10 डिग्री लेस हो रहा है। तो ये कर दिए, इसको सॉल्व करो, 90 माइनस 10 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना लेस है, 10 डिग्री लेस है। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री से कितना लेस है, 40 डिग्री, 10 डिग्री लेस है। चेक कर लिया हमने, क्रॉस चेकिंग।
समझ में आ रहा है बच्चों क्रॉस चेकिंग कैसे करनी है? एग्जाम में पता चला आपने सॉल्व किया और आपको डाउट है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले लेट द एंगल बी x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस x डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल जो है 180 माइनस x जो है वो 3 टाइम्स है किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन हमको बोल रहा है फाइंड द एंगल। ओके सॉल्व करते हैं। 180 माइनस एक्स ये हो जाएगा 270 माइनस 3x, अब क्या करो इसको माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा, और ये 270 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 90, तो x इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसी क्वेश्चन था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्राइस किया था हमने, इज इक्वल टू क्या था सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, पैटर्न सिर्फ चेंज कर दिया, सॉल्यूशन दोनों का सेम है ना। देखो आंसर उसमें भी 45 डिग्री आया था, इसमें भी 45 डिग्री आया। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं देखिए आप। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स डिग्री, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सेल्फ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल जो है किसी भी एंगल का, उसी एंगल के कितना है 2/3 टाइम्स है, उस एंगल के कितना है 2/3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 360, सॉरी 18 2 जा 36 होता है ना, 540 माइनस 3x, और इधर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 540, ये 5x हो जाएगा, 3x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5x, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 108, तो 108 डिग्री आया। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी हमको फाइंड आउट करने बोला है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे 180 माइनस 108 डिग्री, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 272 डिग्री आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन एंगल इज 40 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर, लेट द एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है कि सप्लीमेंट्री बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। सबसे पहले तो आप यही देखो कॉम्प्लीमेंट्री बोला है कि सप्लीमेंट्री बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा दो, सप्लीमेंट्री बोला है तो सप्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर दोनों बोला है तो दोनों लिख लो। सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, ठीक है, तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है अगेन, अब आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है। एन एंगल इज 40 डिग्री मोर देन, एक एंगल है उसके देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना मोर देन है 40 डिग्री मोर देन है, 14 है कि 40, 14 है, 14 डिग्री मोर देन है, ठीक है। वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 90 प्लस 14 माइनस x, ये 2x हो गया, ये हो गया 104, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, तो वो एंगल कितना है 52 डिग्री है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन दिस लेक्चर, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। अगेन लेट द एंगल बी x डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तो सप्लीमेंट्री एंगल लिख दो 180 माइनस x डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब x जो है वो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से कितना है ट्वाइस है,
तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360। तो आपका x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब देख लो इसके सप्लीमेंट्री एंगल से कितना बोल रहा है, 2 टाइम्स है, 62 या 120 होता है। क्लियर है बच्चों? होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने नोट किया होगा, नोट्स बना रहे होंगे आप। जब भी मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करूँ आप क्या करो, कॉपी पेन जरूर रखो अपने पास और उसको नोट करते जाओ, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।